जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलो देखते हैं झटाक से कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके जो भी पार्टनर है इनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, या फिर इस सिचुएशन में आपको क्या बताया जा रहा है। पास्ट लाइफ्स इन रिवर्स। अच्छा, पहले तो अपने पास्ट लाइफ टाइम्स। अच्छा, ये बड़ा ही गोपनीय विषय है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके इस चक्र का आपको निकलने का मौका मिल जाएगा, और जैसे ही आप इस चक्र से बाहर निकलेंगे आप भगवान जी को अपने सामने प्रत्यक्ष पाएंगे। ऐसा कुछ है, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है सब एक हो गया है, वन, और आप आज में स्थित हो गए। आज में स्थित होना ही सबसे बड़ी चैलेंज की बात है। अब देखिए, पास्ट लाइफ टाइम्स का कार्ड बता रहा है कि पूर्व जन्मों में आपके साथ एक प्रॉब्लम रही थी कि आपको अगर कोई बोल दे कि तुम इधर जाओ तो आप ये कहेंगे कि हम क्यों जाएं, तुम भी साथ चलो, हम अकेले क्यों जाएं, चलो तुम भी साथ में। मतलब आपके साथ ऐसा था कि हम अकेले कुछ नहीं करेंगे, ग्रुप में चला जाएगा। जब तक पूरा समाज तैयार नहीं होगा तब तक हम भी तैयार नहीं होगा। हम तैयार हैं, पर अगर हमको कुछ कहा जाए कि तुम ये काम करो तो पूरा समाज चलेगा मेरे साथ। अगर हम कुछ कर लिए, मान लो आप 10th का एग्जाम पास कर लिए पिछले जन्म में, अब आपसे कहा जाए चलो 11th क्लास में एडमिशन करवाते, तो आप कहेंगे हम नहीं जाएंगे, जो फेल हुए उनको पहले पास करवाओ, उसके बाद जाएंगे, इनको भी साथ लेकर जाएंगे। ये आपके साथ की समस्या है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। ये आपके पिछले जन्म की समस्या हो सकती है। उसके और पिछले जन्म में जाएंगे, या फिर मान लो उसके अगले जन्म में, मतलब पिछले बहुत सारे जन्मों की बात करें तो उसमें ये समस्या हो सकती है कि हम योग्य हैं, मेरे अंदर पात्रता है, अब हम फेल जो हो चुके हैं उनको पास नहीं करवाने वाले हैं, अब हम जो पास नहीं होना चाहते उनको पास करवाएंगे। जो पास नहीं होना चाहते हैं हम उनको पास करवाएंगे। मेरा लाइफ गया तेल बेचने। हमको कहा जा रहा है कि आप लाइफ एंजॉय कीजिए, आप राजमहल में राज कीजिए, आप सिंहासन पर बैठिए, आप तलवार देखिए कितना बढ़िया इसमें धार है। आप हम ये सब नहीं करेंगे। हम जा करके तलवार बनाने वाले से कहेंगे कि तुम अपनी बिटिया को भेजो मेरे पास, मैं उसको राजकुमारी बना के सिंहासन दे दूंगी, मेरा ये काम रहेगा। इसको कहते हैं बिना मतलब के काम करना, बिन मतलब के टाइम वेस्ट करना, इसको कहते हैं। जिसके पास, और समाज में आप ये काम करने जाएंगे कि मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, समाज वाले समझ जाएंगे इनके साथ कुछ बहुत गहरा प्रॉब्लम है। मेंटल डिसऑर्डर से बेचारी पीड़ित है, इनका कोई उपाय किया जाए तो। अब ये क्यों था, इसको कहते हैं एक्सट्रीम लेवल का भोलापन। इसको ना, ये नहीं कहते हैं कि आप सच में मेंटल डिसऑर्डर है, इसको कहते हैं कि आपने अभी अपने आप को नहीं जाना है। आपने ये नहीं समझा है कि जब हम आत्मा पर फोकस नहीं कर रहे तो परमात्मा की तो बात ही छोड़ो। जिस इंसान को अपना चिंता ना हो, जिसको ये ना पता हो कि हमको क्या करना जरूरी है, मेरा मूल्य क्या है, जब तक पात्र तैयार ना हो तब तक उसमें हम कुछ भी डालें, टूट फूट के तो निकल ही जाना है। मान लो शीशा का ग्लास हो, उसमें हम कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी अमृत भी डाल दे और वो ग्लास में ही कहीं में लीकेज हो तो क्या करेंगे हम वहां। ईश्वर ही आपके सामने आना चाहे, भगवान आपको सिंहासन देना चाह रहे, भगवान सारी व्यवस्था कर दे तुम्हारे लिए, और तुम्हारा ध्यान लगाए दूसरों में, नहीं उनके साथ ऐसा हो जाएगा, मैं, अरे तुम रानी हो भाई, तुम राज करो, तुम केपेबल हो, तुम हो सकता है तुमको देख के लोग तुम्हारे आश्रय में रहना चाहे। आपको अगर भगवान मजबूत बनाए हैं तो आप सिंहासन लीजिए भैया, आप राज करिए, आप स्टैब्लिश करिए अच्छी चीजें। सब लोग मजबूत नहीं होते, ठीक है, आपको क्या जरूरत है हर किसी के पीछे जाने का। ये आपकी समस्या रही है पूर्व जन्मों से कि हम, ये एग्जाम्पल रहा है, मान के चलो कि अपना कीमत ही नहीं है आपको पता। मतलब सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर हम आपसे कहें कि तुम नालायक हो तो हम मान लेंगे कि हम नालायक हैं। अरे यार, जीवन भर आपका ऐसे निकल जाएगा, 2 जन्म निकल गए होंगे, 4-5 जन्म निकल गए होंगे आपके। तो ये आपको क्यों लगता है कि अरे हमको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर सुना सुना सा प्रॉब्लम लगता है कि दिक्कत है मेरे अंदर, पर इतने जन्मों का होगा ये नहीं लगता है, इतने ही जन्मों का है, इतना जटिल है ये समस्या कि आपको समझ नहीं आया। बढ़िया डॉक्टर का जरूरत है, और अच्छा डॉक्टर बस यही है, भगवान से बढ़िया डॉक्टर तो कोई होता नहीं है। तो भगवान इस बार क्या है, मुरली बजा दी है आपके जीवन में, प्रेम का तार छेड़ दिए। तब जब आपको सच में मन किया था कि नहीं मैं ले जाऊंगी झंडा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, जो हर जन्म में आप करते आ रहे थे, इस बार भगवान मुरली बजा के अपना ध्यान, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिए, आप उधर चले गए। जब आप उधर गए तो आपको लगा कि अरे भगवान मेरे लिए मुरली बजाती है, या फिर भगवान सबके लिए बजा रहे हैं मुरली। फिर आपको लगा कि नहीं, लगता है और 4-5 लोग हैं और भी 4-5 लोगों के लिए मुरली बज रहा है। देन यू अंडरस्टूड कि अच्छा, उन 4-5 लोगों में भी हमको पर्सनली आकर इनवाइट किए थे क्या। अब आपको धीरे धीरे लग रहा है कि अच्छा, आई थिंक आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम इम्पोर्टेंट इनफ। अब अपना इंपॉर्टेंस आपको लगने लगा, यानी ईश्वर ने आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, या भगवान के किसी भक्त ने, या भगवान ने, या उनके किसी भजन ने, किसी कीर्तन ने, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, या साक्षात ईश्वर ने ही आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, और खींच कर आपको ये बता रहे हैं
फिर जाओगे दुनिया में, फिर जाओगे दुनिया में, फिर वही हाल होगा तुम्हारा। क्यों जाना है तुमको बार बार दुनिया में? तुमको अपनी तरफ क्यों नहीं देखना? तुमको क्यों नहीं स्वयं की कीमत पता है? काहे नहीं पता चल रहा है तुमको? और भगवान इस बार मुरली क्यों बजाए? क्योंकि वो ये देख लिए थे कि आप दुष्ट और चंट नहीं है, आप अत्यधिक भोले हैं। अत्यधिक भोलापन पता है क्या होता है? कि माखन हाथ में है, मिश्री भी है मेरे पास, हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, पर हम इसको कहेंगे कि दूसरों को दान करेंगे तो दूसरों को खिला देंगे तो ज्यादा अच्छा हो। ये भी बढ़िया बात था, दूसरों को खिला दीजिए। इस अदा पर या इस एटीट्यूड पे भगवान ही चले आए। उसी में से किसी में घुस में चले आए कि मूर्ति में नहीं लगाएगी भोग, इधर चलाते हैं। दो तरीके हैं जीवन को जीने के, या तो आप इस तरह से जी लीजिए कि सब कुछ ईश्वर है, या तो ये जी लो कि भैया मेरा धर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपने जो भी किया है पिछले जन्मों से, कि अपने आप पर ध्यान ना देना, बाहर की दुनिया के लिए करना, इंटेंशन तो आपका बहुत अच्छा है, पर जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आउटकम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। हम कहें कि हम पूरा दुनिया बदल देंगे, कर सकते हैं आप पूरी दुनिया को बदलना, वो काम हो सकता है, पर एक दिन में तो नहीं होगा। ये मच्छर को ज्यादा ही एक्साइटेड हो, एक दिन में तो ये काम होगा नहीं, समय लगेगा इसमें। लेकिन उससे पहले आपको अपने सिंहासन को भी संभालना पड़ेगा। अगर आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और आप हर 2 मिनट में दूसरों के दुख को देखकर डिप्रेस हो जाते हैं, या हर 2 मिनट में आपको लगता है कि अरे हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 लोगों में ही घुट के रह जाएंगे आप, बिकॉज लोग आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर आपके जीवन, आप कह दो कि हम आपके लाइफ में सॉल्यूशन लेकर आएंगे, उनका प्रॉब्लम ही जीवन भर नहीं खत्म होगा, घर ही में बिठा के रख लेंगे आपको कि तुम ही बैठे रहो यहाँ पर, मेरे जीवन में जितना समस्या हो रहा है वो तुम्हारे ही चलते हो रहा है, क्योंकि तुम सॉल्यूशन नहीं दे रही हो। काहे नहीं दे पा रही हो? मार देंगे वो लोग आपको ऐसे ही। तो कहने का अर्थ है कि किसी का कंधा नहीं बनते, किसी का सहारा नहीं बनते, उनको गाइडेंस दे दो अगर वो सही है तो, मतलब अगर मांगे तो दे दो गाइडेंस, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कोई अन्याय हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, आपके पास पावर हो, तो आप ऐसी कोई व्यवस्था बना दीजिए कि सब सुरक्षित हो जाए, एक छाते के अंदर आ जाए। भगवान जी जो है पर्वत उठा लिए थे चुपचाप, सो व्हाट इज, ये क्या था? ये लोगों में एक विश्वास भरने जैसी बात थी, ये भक्ति है। ये वो कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते थे उनके पास, लेकिन वो क्या है, भगवान का जितना भी आप लीला देखिए, लीला को आप कभी बुद्धि से नहीं समझ सकते। लीला को तो समझने के लिए भाव में उतरना पड़ेगा। कोई अच्छा ऐसा व्यक्ति हो जो उतर गया हो उस भाव में, वही आपको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ये क्या बात था। आप बुद्धि से, तर्क से लीला नहीं समझ सकते। इसलिए कभी कभी हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो इंसान के दिमाग में सवाल आने लगता है कि ऐसा क्यों किया भगवान, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो वहीं पर आपको पता चलता है कि गुरु का महत्व क्या होता है। कहने का अर्थ बस इतना सा है कि आपकी हर जन्म की यही यात्रा रह गई है कि आपने तो पहले अपनी कीमत नहीं समझी है। पहले आप खुद का ध्यान, मान लो हम लड्डू बांटने निकले, हम लड्डू बना सकते थे तभी ना लड्डू बांटने निकले। अब आपको कोई बोले तुम्हारा लड्डू अच्छा नहीं बेच रही हो तुम, यू आर नॉट गुड। अब आपको लग गया फिर से सीखने जाएंगे, हम फिर से अच्छा लड्डू बनाएंगे, अरे जबकि वो बहुत टेस्टी है। बट एक आदमी बोल दिया कि क्यों लगा आपको इतना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कितने अच्छे कुक हैं या शेफ हैं, आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी सिद्धि कैसे होगी बताओ, और वो काम पूरा भी कैसे हो पाएगा। हम पूरे दुनिया में लड्डू बांटेंगे, वाह बहुत अच्छी बात है, अकेले कर देंगे आप ये काम, अकेले कैसे करेंगे बताइए थोड़ा। अकेले भी कर सकते हैं, अगर आप इतने अच्छे हैं तो सारे लोग बोलेंगे चलो ठीक है हम भी शेयर करते हैं। अब आप कहेंगे नहीं हम सबको लड्डू बनाना सिखाएंगे, बहुत अच्छा बात है, ये सब तैयार नहीं है लड्डू बनाने के लिए। उनको लगता है आप ही बेस्ट लड्डू बना सकते हैं और आप ही बेच ही सकते हैं, आप ही सबको मामू बनाइए बैठ के, आप बहुत अच्छा मामू बनाते हैं, आप मामू बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है बेवकूफ बनने में। दैट्स हाउ इट गोज। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि अरे तुम मेरा बात क्यों नहीं समझ रही हो, या कि बात क्यों नहीं समझ रहे हो, ये तुम्हारे जन्म जन्मांतरों की मूर्खता है कि योग्यता होते हुए भी आप सिंहासन छोड़ देते हैं, सब कुछ होते हुए भी आप लास्ट मोमेंट में कोई आके आपको चकमा दे जाता है, छल हो जाता है, आपके साथ कपट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों आज भी आपके जीवन में छल कपट प्रपंच हो रहा है? होता रहेगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे कैसे लोगों के साथ व्यवहार रखना है, कितना रखना है, आपका असली पहचान क्या है, तब तक ये होता ही रहेगा। प्रकृति ऐसे ही समझाती है इंसान को, पहले प्यार से, उसके बाद उपाय। कि तुम प्यार से, जब तुमको इतना कुछ देने के बाद तुमको समझ नहीं आ रहा, जब इतनी योग्यता है तुम्हारे पास तुमको घंटा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, तुमसे जो दुष्ट प्रकार के लोग हैं, तुमसे जो थोड़े से निम्न श्रेणी पर आ रहे हैं, उनको तुम्हारे पास भेजते, तुम्हारे सर पर चढ़ के जब वो नाचेंगे और जब आप उनको सर से नीचे गिराएंगे तब आपको समझ आएगा कि आपके पास कितना पावर है। इसका
इसका उपाय क्या है? पहले हम कार्ड्स अगर सही पढ़ पा रहे हैं तो कौन बोला था आपको किसी के जीवन में एक्सट्रीम लेवल पर त्याग बलिदान करने? कोई बोला था आपको? कोई नहीं बोला था। आप खुद करने गए होंगे ये त्याग बलिदान, ये सब ये क्यों करने गए थे? ट्रायल कर रहे थे आपके हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम क्या है और क्या नहीं है। अगर आप ये काम बहुत बोल्डली करते ना, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी उस इंसान के लाइफ में आप अच्छा करना चाह रहे हैं, अगर आप बोल्डली कोई बात कर रहे होते सामने सामने आकर के, तो आपके साथ ना कोई मिसबिहेवियर होता ना कोई मिसट्रीटमेंट होगा। छुप छुपा कर जो काम किया जाता है या जो एक्सट्रीम पर चला जाता है कोई इंसान कि हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे रहे हैं बिल्कुल आपके प्रेम में या आपके लिए, तो इसमें दो ही चीजें होती हैं, तो इंसान सच में खत्म हो जाता है या तो भगवान ही आ जाते हैं दोनों में से कुछ एक ही हो जाता है। लेकिन फिर भी गॉड आपसे यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि आप जब हद से ज्यादा किसी को कुछ भी देने का प्रयास करते हैं वो भी उचित नहीं है। आपको दायरों का पता होना चाहिए। मनुष्य की जितनी पात्रता है उसको उतना ही कुछ भी दिया जा सकता है। जब उसकी पात्रता नहीं है उतनी तो आप उसको मत दीजिए, अदरवाइज उसकी पात्रता आप तैयार करिए। और वो आपका काम नहीं है। कभी कभी समय तैयार कर देता है, कभी कभी समय इंसान को ऐसा तोड़ देता है कि वो जिसका अपमान करके जाता है उसी के चरणों में वापस गिरना पड़ता है। सो गॉड इज सेइंग कि हर काम तुम्हारे बस का बात नहीं है, कुछ हमसे भी काम करवाया करो। आई एम गॉड, मेरे को भी दो कुछ अपॉर्चुनिटी, मेरे को भी दो, तुमको हम बताएं कि तुम क्यों हो, क्या हो। पहले हम ये समझ रहे हैं कि आपकी इतने जन्मों की यात्रा बस यही रही है कि आपको भीतर से इंट्यूशन आता रहा है कि तुम सर्वसमर्थ, सुनो, सब सारी कैपेबिलिटीज तुम्हारे अंदर हैं। आपने उस बात को ना सुन करके हमेशा बाहर की आवाज को सुना है। इस जन्म में आपको भगवान मुरली बजाए का अर्थ क्या हुआ? आपका इंट्यूशन, आपके भीतर कोई तो ऐसी आवाज है या भीतर की आवाज सुनाने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा चीज आपके आसपास आ चुका है जहां पर आप बाहर की दुनिया से कट करके भीतर की दुनिया पे जा रहे हैं कि हाँ मेरा भी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है किसी से आपको फ्रेंडशिप करना हो, फील लाइक ओ माय गॉड हम इस इंसान से दोस्ती कर सकते हैं, आई हैव इम्पोर्टेंट, मेरा भी कोई कीमत है। तो गॉड आपको यही बता रहे हैं कि अगर हम तुम्हारा ध्यान आकर्षित किए, इट मीन्स कि तुम्हारे भीतर की जो आवाज है वो अब तुमको सुनाई दे रही है और उस पर ही तुमको ध्यान देना है। बाहर की दुनिया में लोग आपको कहते हैं तुम नालायक हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ सब प्रॉब्लम है। भगवान में भी था, भगवान में भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। सब कुछ करने के बावजूद उनके बारे में कुछ भी बोला जा सकता था उस टाइम पर। आज तो हम लोग पूजा कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बोल देते हैं उनके पर्सनल लाइफ पर। तो या तो आप किसी के जीवन को इंस्पिरेशन मान सकते हैं या तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये दो तरीके आपके जीवन के हैं, पर इससे मेरा क्या लेना देना है? अगर आप महाभारत देखे होंगे तो भगवान जी कहते हैं कि कोई हमको कुछ किसी भी नाम से पुकार सकता है, लेकिन अगर कोई हमको पुकारे और लगे कि हाँ वो हमको पुकार रहा है तो हम जरूर जवाब देंगे। लोग क्या कहते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। जब तक इस लेसन को आप सीख नहीं लेते तब तक आपके जीवन में होल्ड रखा जाएगा। और जिस दिन आप इस लेसन को सीख लेंगे कि तुम हमको अच्छा बोलो, तुम हमको बुरा बोलो, हम जो हैं जैसे हैं बढ़िया है, आपको क्या डायलॉग लिखे क्या बैठ के। ओके, कहने का बस अर्थ इतना सा है, जब आप सब अगर आप इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि हमको बाहर की दुनिया से कोई मतलब है, हमको लोगों से कोई मतलब है, मैं जो हूं सो हूं, मेरा जो मानना है सो मानना है, एकदम सही ट्रैक पे, अब जाकर के आप जन्म जन्मांतरों की यात्रा आप पूरी कर पाए या आप उस लेसन को पूरा कर पाए। अब भगवान जी आप यहाँ से आगे बता रहे हैं, जब आप ये लेसन पूरा कर पाए तो अब आप देखेंगे पूरी दुनिया आपको देख रही होगी, क्या कर रही है ये, ओ माय गॉड व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, ये क्या कर रही है ऐसा, या ये इंसान ऐसा कैसे बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। ये दूसरा लेसन होगा जहाँ पे लोग अब आपके लाइफ में आकर के ताक झाक करना स्टार्ट करेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये इंसान ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्या कर रही है, ऐसा ग्लो अप इसका कैसे हो गया है। दूसरा लेसन ये कहता है कि हजार कोई आपकी लाइफ में पीप करने की कोशिश करे कि आप क्या कर रही है, मुझे भी बताइए, मुझे नहीं बताना है आपको, गेट लॉस्ट। उतना ही बोलो जितना कि सार्थक हो, एक शब्द बोलो, एक लाइन बोलो, बात खत्म। ज्यादा अपने जीवन के बारे में बहुत आगे रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं, चलने वाले तो है नहीं वो लोग उस रास्ते पर, होना कुछ नहीं। ये ऐसी बात है कि आपके घर में लल्ला हुआ, चलिए देखते हैं, वाह बहुत ही सुंदर है, वो गोरा एकदम अपने बाबू जी जैसा लग रहा है, बस यही सब होता है। उसके बाद उस लल्ले का पालन पोषण आप ही को करना है। ये 1-2 दिन के गेस्ट हैं, इनको खाना पीना खिलाइए और वापस भेजिए। और खाना पीना ना बनाओ तो साफ साफ कह दो कि ऐसा है कि किचन वहां पर है और खाना नहीं घर पे, आप अपना ले आइए, आटा रोटी जो बनाना बनाइए, और गैस भी खत्म हो गया, गुस्सा करते ही नहीं ले आते कुछ भी, तो अब आप देख लीजिए, बिस्किट ला के भी आप खा सकते हैं, पानी खत्म हो गया है। सो जस्ट आई एम बिजी, बच्चा संभालना है, ऐसा कुछ बोल दो कि मेरे जीवन में बहुत काम है, मेरे पास है ही नहीं कुछ भी, गरीब आदमी, मैं हाथ जोड़ पहले।
ये लेकर मत बैठ जाना कि मेरे पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के, चलिए मैं आपको इंटरटेन करती हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे पास नहीं है टाइम एंटरटेनमेंट का। कहने का अर्थ है जब तक समाज आपके लिए बिल्कुल जीरो पर ना आ जाए, समाज का मतलब भटकाव, डिस्ट्रैक्शंस, जब तक बाहर की दुनिया को आप श्रेय देते रहेंगे तब तक भीतर की दुनिया से भागते रहेंगे। और एक बार आपने अपने भीतर दोस्ती कर ली है, जो भीतर वाले भगवान जी हैं, पहले अपने सोल से, अपने, हम पहले कहते थे अब शादी की बात करने से पहले अपनी आत्मा से विवाह करो। एक दिन बाद हमको समझ में आया कि आत्मा का मतलब कहीं कुछ और ही, मत समझ ले ये लोग, कि उसको बोलना पड़ेगा ठीक से। फिर हमको भी लगा कि ये क्या बोल रहे हैं हम, आत्मा। अब हम इसको बता सकते हैं अच्छे से कि जो व्यक्ति स्वयं से नहीं जुड़ा हुआ है, रास क्या होता है, रिदम क्या होता है, किसी चीज के साथ जुड़ना क्या होता है, भगवान कहते रहो रास लीला क्या है, वो रिदम है, आत्मा का परमात्मा के साथ रिदम के साथ चलना, ये क्या होता है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ चुका है, इसी को शायद अध्यात्म कहा जाता है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ाव रखता है, अर्थात कि आपको जो करना है आप वही कर रहे हैं, जो आपसे साधारण स्वाभाविक रूप से नदी का काम है प्रवाहित होना, आप प्रवाहित हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जो आपको आता है आप वो काम कर रहे हैं। उसमें अड़चन लगाने का काम मतलब है दुनिया, मेरी फ्रेंड ये बोलेगी, मेरा पति ये बोलेगा, समाज ये बोलेगा, दुनिया ये बोलेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि आप उस चीज में अड़चन लगा रहे हैं। आप उस चीज से ओवरकम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यों बोलेंगे वो लोग, शायद इसलिए बोलेंगे कि वो कभी आपकी फैमिली में हुआ नहीं, शायद इसलिए बोलेंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, या शायद इसलिए बोलेंगे कि उनको समझ नहीं आ रहा। इन तीनों का सॉल्यूशन है, अगर आप ध्यान से उस चीज को सॉल्व करना चाहेंगे तो। और ना तो ये देख लो कि आप कुछ कर रहे हो सो सही है सो गलत है। तो डिपेंड करता है, नदी का काम है प्रवाहित होना, जब आप अपने स्वाभाविक स्वभाव में होंगे, जब आप अपने रियल फॉर्म में होंगे। और रियल फॉर्म में कोई तभी होता है जब वो सीधा चलता है। स्वभाव अगर आपका सीधा सीधा है तो सीधा सीधा रहिए, टेढ़े मत बनिए फिर। और लोग कहते हैं कृष्ण भगवान टेढ़े हैं, हमको तो नहीं लगता, टेढ़े तो नहीं है, भक्तों के लिए तो नहीं है टेढ़े। भक्तों के लिए वो ये है कि तुमको हम चढ़ा देंगे हाथी पर, उसको धड़ाम से पटक देंगे, उसके बाद कहेंगे कि मजा आ रहा है, बस ऐसे ही है। इसी को कहते हैं वास्तव में किसी से प्रेम करना, कि हाथी पर चढ़ा के तुमको पटक दिया, अब आप पूछिए कि काहे पटके हो, तो भगवान कह देंगे कि हाथी पर कौन बोला था तुमको चढ़ने, हाथी चढ़ने वाली जो पहाड़ थोड़ी है, तो हाथी पर नहीं चढ़ा जाता है, धरती पर रहिए। भगवान को भक्त धरती पर अच्छे लगते हैं, उनको ओवर ज्यादा कर दे कोई, ज्यादा स्मार्ट बन जाए, ज्यादा हैंडसम दिख जाए, ज्यादा ब्यूटीफुल दिख जाए, अंदर से उनको बुरा लगता है अंदर से बुरा लगता है, अरे ओवर पावर करना चलेगा उनको। इसलिए थोड़ा सा मेरा ये मानना है, थोड़ा सा आराम से रहिए, आराम से परमिशन लेके चलिए, देख लो ठीक लग रहा है ना। That's how it goes। तो खैर आपकी लाइफ टाइम्स की बात यहाँ पर की जा रही है, लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स। एक बात और, इसको शायद हमको दूसरे पार्ट में करना चाहिए, यहाँ पर डन हो गया। आई विल बी शिफ्टिंग, 2-3 मिनट रुक जाते हैं, जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स। तो जब आप रिदम में चलते हैं, यानी कि आपको जो महसूस हो रहा है, जो आप करना चाह रहे हैं, जब आप उस चीज के ऊपर काम करने लगते हैं, कुछ अड़चने आएंगी। और अड़चन क्या होगा, आपका डाउट होगा, आपकी इनसिक्योरिटी, डर लगता है, ये काम मेरा बहुत अच्छा है पर पता नहीं हमको डर लग रहा है। वो डर क्या है, झूठ है, एक भ्रम है, उससे बाहर निकलो। यही होता है इंटरनल वर्क, उससे बाहर निकलिए, उससे डील करिए। भागने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि सबसे कठिन परीक्षा होती है भीतर की यात्रा, बाहर की दुनिया से। तो आप बाहर की दुनिया से अगर डरते, इट मीन्स कि भीतर में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप कहते हैं कि ये चीज मेरी है, ये चीज हमने कर दिखाया है, और आपको दुनिया से डर लगता है कि पता नहीं हम इसको बोलेंगे लोग क्या कहेंगे, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, आपका कुछ गलत रिकॉर्ड है जो गलत है। अगर गलत है तो भी बढ़िया है, आपको पता तो चले कि गलत है। और अगर वो सही है तो फिर क्या है जो आपको डरा रहा है। और ये पक्का वही होगा जो लोगों ने आपसे कहा होगा, लोगों की ओपिनियंस का डर, जजमेंट का डर, सोसाइटी का डर, या टाइम का कुछ हो सकता है कि समय तैयार नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ भी। तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू से कि जब इस तरह का भय है और आपको लगता है कि पता नहीं बिजली की तरह कोई चीज हम कर दें और वो खराब हो जाए, या हम कोई नया काम करना स्टार्ट कर दे वो खराब हो जाए, या कुछ हम करने जाए मेरा जीवन खराब हो जाए, पता नहीं कुछ क्या हो जाएगा मेरे साथ, अगर हम बोल देंगे तो बिजली आसमान फट जाएगा, अपने लिए बोल देंगे तो कुछ हो जाएगा, अपना पावर शो कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। सो गॉड इज सेइंग क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा वही तो करवाने का प्रयास कर रही है। तो बोल अपनी बात, एक बार बोल के तो देखो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी मान्यताएं क्या है। एक बार बोलो तो सही, काहे भागना है अपने आप से। एक बार शो करो, एकदम प्रेजेंट करो कहीं पर जहां पर तुम
अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ सही से। जो भी तुम हो, तुम्हारा वास्तविकता जो है, अपने सत्य से मत भागो, अपने सत्य को स्वीकार करो। अगर हम मान लिए कि भगवान है जो इस तरह से दिखते हैं, वो है, अब हमको ये मेरी यात्रा होगी कि कब हम पता करें कि वो सच में है या नहीं है, वो अपना एक पर्सनल जर्नी है। पर मेरे मन में बैठ गया है कि भाई ऐसे ही ईश्वर है। अब आप पता करिए, आप देखिए, उस रास्ते पर चलिए। अब हम कहीं संसार के लोग कहते हैं नहीं ये चीज गलत होता है, तब तो रुके रह जाएंगे जीवन भर। जाओगे तभी तो पाओगे कि वो सही है कि गलत है। तो कहने का बस अर्थ इतना है कि अब इसको हम हिम्मत कैसे लाएं अपने अंदर। भगवान कह रहे हिम्मत का जरूरत ही नहीं है, अपने भीतर डूबो, थोड़ा थोड़ा अंदर खंगालो अपने आप को कि तुम हो क्या। और आप पाएंगे कि सत्य ही रह गया है, एक ही बात है, एक ही चीज है, वो गूंज रहा है आपके अंदर कि तुम ये हो, तुमने ये अच्छा किया है, तुम्हारी लाइफ में यही अच्छा है। जो जो आपको अंधेरे में डालता है, उस चीज को हटाने का एक ही उपाय है कि आपका सत्य है क्या, क्या है आपका ट्रुथ, किस चीज में आप अच्छे हैं। तो आप किसी चीज में अच्छे होंगे, आपके पास नॉलेज होगी उस चीज की, उसको सामने रख दो। पता नहीं लोग एक्सेप्ट, अरे रखो तो सही सामने, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो देखिए, क्लैरिफाई किया जाएगा, बात किया जाएगा, उसको संवाद किया जाएगा, बट उस चीज से भागिए मत। लास्ट कुछ मैसेजेस और हैं। भगवान कह रहा है सरल मानोगे कि ये चीज सही सही से हो जाएगी तो हम सही सही से करवा देंगे। मान लीजिएगा कि ये नहीं हो पाएगा, असंभव है, तो हम असंभव करवा देंगे। फिर बाद में भले संभव करवाएं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये जिद बैठी हुई है कि मेरे जीवन में हर चीज मुश्किल से होगा, तो हम करवा देंगे मुश्किल, मेरे लिए कौन सा बड़ा बात है। और अगर ये आपने मान लिया कि हम इसके पात्र हैं, ये मेरी पात्रता है, हम मेरे पास ये है, नेचुरल गिफ्ट है, टैलेंट है, हम क्या करें इसमें, तो हाँ ये है, ये सबको मानना पड़ जाएगा, बिकॉज आई एम गॉड। तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करेगा तुम्हारा भविष्य। अगर आपने ये मान लिया कि चीज मेरे लिए गलत है, तो मतलब गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत ही होगा अब यहाँ से। और अगर आपने मान लिया कि अब हम यही रुक जाएंगे, अगर हम सच हैं, अगर हम सही बोल रहे हैं, मेरा जो भी मानना है वो बिल्कुल सही है, तो अड़ जाओ, यहीं टिक जाओ, किसी के ऊपर अड़ मत जाओ, अपने भीतर अड़ जाओ कि ये सत्य है, ये हम बोल रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, बिकॉज इसमें मेरा पूरा जीवन लगा हुआ है, ये मेरे पूरे जीवन का एक अनुभव है, इसमें मेरा स्किल लगा है, मेरा टाइम लगा है, सो दैट्स माई रियलिटी। अगर आपका जीवन उसमें सच में लगा है और वो सत्य है, तो कौन होता है कोई इंसान उसको रोकने वाला। ईश्वर को न्याय करने दो ना, जस्ट स्टे देयर। और अंत में हम यही बोलना चाहेंगे कि कोई फूलों की माला पहनाए या चप्पल का माला पहनाए, माला दोनों ही है और बंधन दोनों ही है। इसलिए माला पहनने के फेरा में ना पड़िए, हाथ पैर जोड़ के प्रणाम कर लीजिए कि आपका फूलों का माला कब चप्पल का माला बन जाए हमको भी बहुत बढ़िया से पता है, लेकिन जो भी आप ला रहे हैं उसको प्रणाम ही किया जा सकता है।